हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज हम लोग कक्षा 6 का हिंदी अक्षर यूपी बोर्ड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए देखते हैं। कुछ करने को, इसमें पहला प्रश्न है, आपके यहाँ भी विवाह तथा अन्य प्रकार के आयोजनों से जुड़े तमाम लिफाफे आते होंगे। आप इनका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, सोचिए या कीजिए। तो घरों में जब विवाह या कोई आयोजन होता है तो हमारे घर में अनेक प्रकार के कार्ड लिफाफे आते हैं, तो उनका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, सोचना है या करना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग स्वयं लिख सकते हैं। आपकी सहायता के लिए मैं बता दूं कि आप लिफाफे का क्राफ्ट बना सकते हैं, जैसे लिफाफे को काट कर छोटा पर्स बना सकते हैं, कोई खिलौना बना सकते हैं इत्यादि। इसमें दूसरा प्रश्न है, इसी प्रकार घरों में बहुत सी चीज़ें रद्दी या कबाड़ समझकर फेंक दी जाती हैं। अपने घर में ऐसी वस्तुओं को खोजकर उससे कोई ऐसी चीज़ तैयार कीजिए जिसका प्रयोग आप दैनिक जीवन में कर सकें। तो इसका उत्तर आप लोगों को स्वयं लिखना है। घरों में ऐसी बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी जिसको हम लोग कबाड़ या रद्दी समझकर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन उसको हम लोग कुछ बनाकर दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग इसका स्वयं उत्तर लिख सकते हैं। आपकी सहायता के लिए बता दूं, जैसे घरों में अखबार को हम रद्दी समझकर फेंक देते हैं, जिसे हम चाहे तो अखबार से टोकरी बना सकते हैं। बच्चों के खिलौने पानी का नाव बना सकते हैं जिससे बच्चे आनंद ले सकें। तो घरों में ऐसी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जिसका हम लोग उपयोग करके कुछ बना सकते हैं और उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। आगे विचार और कल्पना से पहला प्रश्न है, ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है। आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा किए गए कार्य ईमानदारी से किए गए, ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के क्या क्या लाभ है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रश्न का उत्तर लिखना है कि ईमानदारी से क्या तात्पर्य है और कैसे पता चलता है कि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो ईमानदारी से किया गया है या नहीं, और ईमानदारी पूर्वक कार्य करने से क्या क्या लाभ है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, ईमानदारी से कार्य करने का तात्पर्य यह है कि मुझे जो भी कार्य करने को मिले उसे हम बिना किसी लोभ लालच के पूरा करें। ईमानदारी से कार्य करने से आदमी की चारों ओर प्रशंसा होती है। ईमानदारी से काम करने से अनेक लाभ होते हैं, जैसे आदमी की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग बड़े बड़े काम देने लगते हैं और जीवन में तरक्की के खूब अवसर मिलते हैं, साथ ही प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए। नशे के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, नशा करना बुरी बात है, इससे लाभ कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। नशा करने वाला व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता, वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान भी नहीं रखता। नशा करने वाले व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता और पैसे एवं स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। आगे प्रश्न है कहानी से पहला प्रश्न, किसने किससे कहा। इसमें पहला है क नंबर वाक्य, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। ख नंबर वाक्य है, मैंने इसे हजारों में से छाटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। ग नंबर है, मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। घ नंबर है, इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। तो इन वाक्यों को किसने किससे कहा, इसका उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखेंगे। पहला वाक्य था, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है, तो राजा ने मंत्री से कहा। ख नंबर वाक्य था, मैंने इसे हजारों में से छाटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ, मंत्री ने राजा से कहा। घ नंबर है, मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा, युवक ने मंत्री से कहा। घ नंबर है, इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी, वित्त मंत्री ने राजा से कहा। आगे प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया। इसका उत्तर हो जाएगा, दफ्तर का फर्नीचर
आदि सामान खरीदने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखेंगे, हुजूर पैसा, यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, हुजूर पैसा तो मैं डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? यहाँ पे इसका उत्तर देखेंगे, वित्त मंत्री ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे एक पैसे का भी बेईमानी पसंद नहीं है। वो खुद जैसा ईमानदार है वैसा ही सबसे उम्मीद करता है और वह चाहता है कि राज्य के सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें, इसलिए वित्त मंत्री ने ऐसा कहा। आगे प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा, राजा ने युवक की ईमानदारी और काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। 5 नंबर प्रश्न है, कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो इस कहानी में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों प्रभावित किया? इसका उत्तर लिखना है। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, मुझे कहानी में युवक की ईमानदारी, काम के प्रति लगन तथा उत्साह आदि मुझे बहुत प्रभावित किया। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण एक मामूली चपरासी से पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। यहाँ पे अगला प्रश्न है भाषा की बात से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, राजा, रात, सोना, दिन, खुश और निगाह। इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इसका उत्तर देखेंगे, पर्यायवाची शब्द निम्न है। राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द नरेश, रात का निशा, सोना का स्वर्ण, यहाँ पे दिन है, दिन का दिवस हो जाएगा, खुश का प्रसन्न और निगाह का दृष्टि। आगे प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे शब्द है उन्नति, कृतज्ञ, बेईमान, अमीर और अच्छा। इन शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। इसका उत्तर देखेंगे, यहाँ पे विलोम शब्द लिखा है, यहाँ पे विलोम शब्द लिखा है। उन्नति शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा औन्नति, कृतज्ञ का कृतघ्न, बेईमान का ईमानदार और अमीर का गरीब, अच्छा का बुरा। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। क नंबर है, पेन, पेंसिल और रबर लिखने के साधन है। यहाँ पर इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग को उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे पेन, यहाँ पे कमा इसको बोलते हैं और विराम चिन्ह, पेंसिल और रबर लिखने के साधन है, यहाँ पे खड़पाई हो जाएगा। ख नंबर है, क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? तो ये वाक्य प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे अंत में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ग नंबर है, वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो यहाँ पे वाह के बाद हम लोग विस्मय बोधक चिन्ह लगा देंगे, वाह कितने सुंदर फूल है, यहाँ पे अंत में खड़ी पाई। आगे घ नंबर है, गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। गुरु और शिष्य के बीच हम लोग योजक चिन्ह लगा देंगे, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा, बीच में योजक चिन्ह का अर्थ होता है और, यानी गुरु और शिष्य विद्यालय की शोभा है। आगे प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, हार का अर्थ होता है गले में पहने जाने वाला माला। एक हार का अर्थ होता है पराजय। दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे शब्द है कर, मन, सोना और पत्र। इन शब्दों के 2-2 अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका उत्तर देखेंगे, पहला शब्द था कर, कर यानी टैक्स। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, वह अपना आयकर या कर समय से जमा करता है। दूसरा कर का अर्थ हो जाएगा सूंड, हाथी का कर लंबा होता है। दूसरा शब्द है यहाँ पे मन, मन का अर्थ हो जाएगा मन या हृदय। वह मन का बुरा नहीं है, ये वाक्य प्रयोग है इसका कि वह मन का बुरा नहीं है। दूसरे मन का अर्थ हो जाएगा
तोल की एक इकाई, उसने मुझे 1 मन गेहूं दिया। यहाँ पे ये वाक्य प्रयोग था। अगला शब्द है सोना। सोना का अर्थ होता है एक क्रिया। राहुल को सोने में बहुत आनंद आता है। दूसरा सोना का अर्थ हो जाएगा एक धातु। सोने के जेवर महिलाओं को बहुत पसंद होते हैं। अगला शब्द है पत्र। पत्र का अर्थ होता है पत्ता। पतझड़ के बाद बसंत में सभी पेड़ों पर नए पत्र लगते हैं। दूसरा पत्र का अर्थ हो जाएगा चिट्ठी। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा मुझे तुम्हारा पत्र मिला। आगे प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पे कुछ पंक्ति दी गई है, इनमें हम लोग को विशेषणों को छांटकर रेखांकित करना है। जैसे यहाँ पे क नंबर है बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। तो यहाँ पे इसमें विशेषण छांटना है। तो यहाँ पे बढ़िया क्या हो जाएगा विशेषण। यहाँ पे उसका उत्तर लिख देंगे। विशेष यहाँ पे है बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। बढ़िया के नीचे हम लोग रेखांकित कर देंगे बढ़िया शब्द को। यहाँ पे ख नंबर है दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। तो इसमें विशेषण हो जाएगा शाही। तो शाही के नीचे हम लोग लाइन खींच देंगे, उसको शाही शब्द को क्या कर देंगे रेखांकित कर देंगे। तो ये हो जाएगा विशेषण। ग नंबर है उन्होंने तेज आवाज में पूछा। यहाँ पे तेज विशेषण हो जाएगा। तो इसका उत्तर लिख देंगे उन्होंने। तेज को हम लोग रेखांकित कर देंगे। आवाज में पूछा, यहाँ पे तेज हो जाएगा विशेषण। घ नंबर है उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। यहाँ पे रद्दी जो शब्द है वो विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर लिख देंगे उसने राजा को रद्दी शब्द को रेखांकित करके लिफाफों की कहानी सुनाई। रद्दी शब्द विशेषण हो जाएगा। अंग नंबर है सभी मंत्री महल के एक बड़े कमरे में आ गए। तो यहाँ पे बड़ा जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। तो इसको हम लोग रेखांकित कर देंगे और इसका उत्तर लिख देंगे सभी मंत्री महल के बड़े को हम लोग रेखांकित कर देंगे से कमरे में आ गए। यहाँ पे 6 नंबर है सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तो इसमें बहुत शब्द यहाँ पे लज्जित शब्द विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। लज्जित शब्द को रेखांकित कर देंगे। इस पाठ में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।